सभी का स्वागत है अपने सम्मानित सब यूट्यूब चैनल के सदस्यों का। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रेवसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी के साथ। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं ये नोडल अधिकारी की तस्वीर है, जो कि आज 27 अगस्त 2020 दिन गुरुवार को एक सघन दौरा बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया और वहीं पर कुछ एक मेले के टाइप में स्कूलों में कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कुछ बातचीत और इनके नोडल अधिकारी के कार्यक्रम दौरे की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस कदर से एक सघन दौरा, साथ में उपजिलाधिकारी विश्वा सुरेश कुमार और तहसीलदार और ज़िले के सभी अधिकारी उपस्थित हैं और इनकी बातचीत के अंश आप सुन सकते हैं। ये नोडल अधिकारी मिनिस्ट्री हैं जो कि आज सघन दौरा बाढ़ प्रभावित और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर कुछ चर्चाएं की हैं। आपको एक आइडिया होगा कि गरीब महिला कितने हमारे महिलाओं को जो अर्थ है उनको इंडिविजुअल यदि पेंशन के लिए पाते हैं या ग्रुप के लिए उनको कितने लाभ मिला है। डायरेक्ट इमिग्रेशन है, फ्रैक्शन में भी कितने लोगों को लाभ मिला, पीएमएवाई के कितने हो गए, इससे कन्वर्जेंस घटा है। तो नरेगा में जो एलिमेंट है उसी में कितने मेंबर्स का लाभ मिला है। अब हर चीज में उनके एक आइडिया हो जाएगा इस महिलाओं का, क्योंकि डेटा बेस है हमारे हाथ में। हमने प्लस कितने एम्प्लॉयमेंट किया, इनका विस्तार करके हम लोगों ने क्वेश्चन दिखा दिया। तो बहुत सारे चीज आसान हो जाता है। तो पक्ष में मैं चाहूंगी कि और जो भी वरिष्ठ अधिकारी जाए इस स्पेसिफिकली अच्छे ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल एक विधायक साहब आगे उन्होंने रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जब भी हम सामूहिक शौचालय बनाएंगे ठीक है उसको बेनिफिट मिलना है। उसका सबसे अच्छा क्रॉस चेकिंग क्या होगा, सबसे इसके लिए उपयोग जो करता है और लाभ जो हमारे महिलाओं को ये भी इसका क्रॉस वेरिफिकेशन सीरियल का आप एसएचजी के माध्यम से क्रॉस चेकिंग करेंगे कि जहाँ ये गवर्नमेंट का पैसा से बिल्ड हो रहा है, चाहे अर्बन हो रूरल हो, इनसे फीडबैक ले ले वास्तव में ऐसा जगह मिल रहा है जहाँ इन लोगों के लिए उपयोग होगा तो करेक्ट 95-100% तो करेक्ट होगा। मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारे बहना ये आर्मी है इनको आवश्यक कराना अपने आप डेवलपमेंट हर चीज में जो इन्वॉल्व है और इसका डेटा बेस हमने सीतापुर शब्द में बहुत जैसे कि हम हर चीज में क्रॉस चेकिंग ही नहीं कर सकते, हम लोग हमको नहीं समझ में राइट। आपने हिम्मत जोड़ करके आ गया है, आप नाम नोट करिए, आपका शब्द बनवा लेंगे। मुझे गौशाला का जो प्रॉब्लम है समझ में क्या लगाया हमारा राशन कार्ड नहीं बना है, हमारा घर नहीं बना है, ना पैसा मिला हमारी नाई है नहीं नाई है कुछ नहीं है ना खेती पैसा मिला ना पैसा मिला है। तो जैसे ये महिलाएं बताए हैं मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अपर जिलाधिकारी महोदय, सभी जिला स्तरीय सम्मानित अधिकारीगण, मेरे सहयोगी सीओ साहब, गांव के सभी सभ्रांत नागरिक, मीडिया बंधु, ये वर्तमान में हमारे यहाँ तहसील से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजना जो संचालित हो रही है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, जो पहले कृषक दुर्घटना योजना बीमा चला करती थी, जिसमें किसी भी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु होने पर, जैसे सांप ने काट लिया, आकाशीय बिजली गिर गई या किसी भी तरह वो दुर्घटना के शिकार हो गए, अगर वो हत्या का भी शिकार हो गए, तो इस तरह के मामलों में 5 लाख की आर्थिक सहायता का प्रावधान था। युवा योजना थोड़े से स्वरूप को परिवर्तित करते हुए वर्तमान में भी चलन है। अब इसका नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हो गया। इसमें शर्तें सारी वही है, लेकिन इसमें अब पहले केवल खातेदार और भूमिहीन 2 शामिल थे, अब इसमें केवल खातेदार और सहखातेदार ये दोनों शामिल हैं। और खातेदार और सहखातेदार पर आश्रय अगर किसी की रोजी रोटी खातेदार या सहखातेदार पे चलती है तो वो भी इस योजना के लाभ में आएंगे, भले ही उसका नाम खतौनी में दर्ज नहीं है। साथ ही इस योजना में अब बटाईदार को भी शामिल कर लिया।
अगर किसी कृषक अपनी जमीन नहीं कर पा रहे हैं और राजस्व संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत उन्होंने जमीन अगर किसी दूसरे को बटाई पे दे रखी है, जैसे सेना में काम करने वाले लोग या विधवा महिला या किसी बीमारी से ऐसे अशक्त लोग जो खेती करने में सक्षम नहीं है, नाबालिग, अगर कोई बटाई पे भी खेती कर रहे हैं तो वो बटाईदार भी अगर किसी दुर्घटना का शिकार होंगे तो वो इस योजना से आच्छादित होंगे। ये नया परिवर्तन है, पहले इसमें नहीं था। इसमें थोड़ा सा एक परिवर्तन और किया गया कि पहले जो कोई दैवीय आपदा से अगर कोई मृत्यु होती थी, जैसे कि अतिवृष्टि से हो गई, बाढ़ में हो गई, आकाशीय बिजली से हो गई, और मुख्य कृषक दुर्घटना बीमा योजना, तो उसकी धनराशि 4 लाख रुपए और इसकी धनराशि 5 लाख रुपए, कुल 9 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी। अब इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है। अब अगर कोई दैवीय आपदा की घटना से पीड़ित होंगे तो उनको उस धनराशि का 4 लाख और अवशेष जो 1 लाख है वो मात्र 1 लाख रुपए की धनराशि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत दी जाएगी। कुल मिलाकर अधिकतम 5 लाख की सहायता दी जाएगी। हम चाहेंगे कि आप लोग की जानकारी में रहे, चूंकि एक महिला शिक्षित होती है पूरा घर, आप पड़ोस में अगर कहीं कोई घटना होती है तुरंत आप इसके संज्ञान में लाएं। और मैम आपको मैं विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि इस तरह की घटनाएं हमारे यहाँ तुरंत संज्ञान में आती है, हम लोग तत्काल उसको पीएम की कार्रवाई कराते हैं और इस योजना से आच्छादित करा रहे हैं। हमारे यहाँ करीब 22-23 मामले यहाँ से भेजे जा चुके हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल हमारे क्षेत्र में जो घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि हमारी तहसील का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। नदियाँ भी बीच बीच में नाले के रूप में कई जगह है जल भराव है, तो बच्चों को हम लोग रोक नहीं पाते, वो खेलने चले जाते हैं। हमें इस सीजन में करीब 9-10 बच्चों की जान केवल खेलने में चली गई। बार बार हम लोग इस बात का व्यापक प्रचार प्रसार करा रहे हैं। आप लोगों से भी अनुरोध है हम लोग कि बच्चों को जहां पानी गहरा है वहां मत भेजिए नहाने को। परसों भी एक बच्चे की दुर्घटना हुई, उसके 3 दिन पहले भी एक बच्चे की जान इसी में चली गई। खेलते खेलते दोनों बच्चे नदी में कूदे और फिर धारा में चले गए। तो बच्चों को नदी की धारा में या कहीं भी जल भराव में वहां पे नहाने से रोका जाना है। और दूसरी बात ये कहना है कि आजकल स्नेक बाइट की घटना काफी हो रही है। उसका कारण यह कि हमारे खेतों में अधिकतर पानी भर गया, वो सांप भी हमारे आबादी की ओर भाग रहे हैं, स्नेक बाइट की घटना बढ़ रही है। तो इसको झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना, तत्काल आप CHC आइए। हर CHC में, तहसील की हर CHC में व्यवस्था की गई है, फॉइल है, इंजेक्शन उपलब्ध है। मैं डॉक्टर साहब के लगातार टच में रहता हूँ। हम कभी अभी जो हाल में जो घटना हुई थी जिनमें 3 बच्चों की जान गई थी, उसमें एक वो CHC आने के पहले भी एक झाड़ फूक के ले गए, CHC में इलाज चला, वहां से फिर वो डिस्चार्ज करा के फिर झाड़ फूक में ले गए। तो इस तरह की घटनाएं जो आपके विश्वास जो है जो कहीं कहीं हमारे लिए हानिकारक हो, अगर इस तरह की घटना होती है तो सीधे आप डॉक्टर एम्बुलेंस को कॉल करिए और डॉक्टर साहब के संज्ञान में लाइए। हाल के फिलहाल में इन दोनों प्रकरणों से कम बिजली के बिल के बारे में भी आपको बताया होगा। बिल कलेक्शन का ये है कि आपके गांव में तमाम लोग के लिए जो जो स्कीम्स है उसके बारे में बताया गया। नरेगा की जो स्कीम्स है जिसका आप लाभ ले सकती हैं उनके बारे में बताया गया। आपको कोरोना बीमारी कोविड-19 से कैसे बचाव अपना करना है इसके बारे में बताया गया। और ये भी बताया गया है कि आप सब लोग इस पूरे कार्यक्रम आपके लिए चलाए जा रहे हैं, उससे आपके आपके वहाँ जो शौचालय बन रहा है इसका वास्तव में लाभ आपको मिल रहा है, कोई निजी को मिल रहा है, आपको सही बताना है। यदि हम पूछेंगे कि आपको राशन से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको सही बताना है, क्योंकि आप जो बताएंगे ये भी सही होगा। और गवर्नमेंट का जो भी प्रोजेक्ट है, कोविड के बारे में कुछ है, पहले आपको बताएंगे कि ये आप कृपया प्रचार के साथ करें आपस में और आपके गांव में कि मास्क पहन के ही हम बाहर जाए। तो ANM हमेशा कहाँ तक पहुंच जाएंगे? और आप इतने लोग हैं आपस में, यदि आप जाकर के ये बताएंगे लोग सुनेंगे भी। तो आप सरकार का फौज है, समझते बात। तीसरा मैं रिक्वेस्ट करूंगी 21,000 महिलाएं का, ये हमारा माँ बहन है जो हमारा है, इनका ग्रुप नंबर ये हम कप्तान साहब से भी शेयर करें ताकि ये महिला कभी भी अपना प्रॉब्लम लेकर के, अपना गांव का प्रॉब्लम लेकर के थाने में आएंगे, उनको इज्जत से सुनेंगे और उनका प्रॉब्लम को टॉप प्रायोरिटी में हम सॉल्व करेंगे। CDO साहब आपका कवरिंग लेटर से DM साहब से ये हर CO और SDM का लेटर चले जाएं
फिर इनका एक हिम्मत हो जाएगा। मैं चाहती हूँ इनका आइडेंटिटी कार्ड बना लेना। डीसी साहब 31,000 महिला को आप पीडीओ साहब का सिग्नेचर से आईडी बना ले कि ये आपका रूरल डेवलपमेंट विभाग का स्वयं सहायता समूह का मेंबर है। वो आईडी पहन के वो चले जाए, उनको वो इज्जत मिलना चाहिए। वो कलेक्ट्रेट में आए, एडीएम साहब के पास आए, कोई रोकेंगे नहीं, वो हिम्मत से आके अपने गांव का प्रॉब्लम बताएंगे, सबको 1000 मिलता है। हम इनको एम्पावर तब करें जब उनको हम एक आइडेंटिटी बनाएं। मैं चाहती हूँ कि अगले बार मेरे आने के पहले कुछ ये जो मार्गदर्शन मैंने दिया है उसकी कुछ काम, इसका कितना रिजल्ट होगा, यदि वो सही रिजल्ट है फिर हम इसको और एक्सटेंड करेंगे। यही हमारा अनुरोध है। कोई सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है? एक स्कीमें हैं उसका आप लोग फायदा उठाएंगी और अपने आप को किसी से कम नहीं समझेंगी। आज तो सभी लोग नरेगा में महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एसएचजी ग्रुप में भारत के कई राज्यों में बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया है। तो यूपी भी बहुत